क्या कोई और चीज मरने वाले को पहुंच सकती है? तो रब ने तो कुरान में फैसला कर दिया कि तुम्हारी तरफ से जो कुर्बानी की जाती है वो गोश्त और खून रब तक नहीं पहुंचता, रब तो तुम्हारे तकवों को देखता है। रब को गोश्त और खून की तो जरूरत नहीं, रब तकवा देखकर अजर अता फरमाता है। और ये ऐसा अजर है, बल्कि मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन खालिक के कायनात अपने बंदों से कहेगा, बताओ मैं प्यासा था, तूने मुझे पीने के लिए पानी दिया? रब फरमा रहे अपनी मखलूक से, आगे से रब फरमाता है मैं भूखा था, क्या तूने मुझे खाने के लिए कुछ दिया? मैं फिर लिबास से महरूम था, पहनने के लिए कोई लिबास दिया? जब ये रब की तरफ से पुकार हुई ना, तो बंदे अर्ज करते हैं मौला तू तो मालिक है हर चीज का, इन चीजों से तू पाक है, खाने पीने पहनने से तू पाक है। तो रब फरमाएगा क्या मेरा बंदा एक प्यासा तेरे पास ना आया था? मेरे उस बंदे को तूने पानी ना पिलाया? क्या मेरा बंदा तेरे पास भूखा ना आया था, तूने उसको खाना भी ना खिलाया? क्या मेरा बंदा तेरे पास बेलबास आया था, सतर डांप रखे थे, तूने उसे लिबास भी लेकर ना दिया? कहा मेरे बंदे का आना यूं समझ ले कि रब का आना है। ये ऐसा पैगाम दिया जा रहा है, इसाले सवाब के लिए इतना अजीम पैगाम खालिक के कायनात के महबूब ने जो हमें दिया है। और फिर ऐसा आगे पैगाम दिया जो रब की तरफ से पैगाम आ गया कि पीने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए लिबास का तज़किरा किया। तो मेरे और आपके आका कई बार आप उलमा से सुन सकते हैं, हजरत उम्मे साद ऐसा एक अजीम नाम है, ऐसा अजीम नाम। आका की बारगाह में आया वो सहाबी, अपनी माँ के लिए अर्ज किया माका मैं माँ के लिए इसाले सवाब करना चाहता हूँ, सदका खैरात करना चाहता हूँ, अमल क्या करूँ? मेरे आका ने सदियों कबल अपनी उम्मत को अमल बताना था, पहले से आबा को बताया अमल क्या करो। आगे से मेरे आका फरमाया पानी मीठा जो है उसकी किल्लत है, मीठे पानी की किल्लत है। अब तू माँ के नाम पर कुआं खुदवा, और कुआं खुदवा, वो पानी जो जारी होगा, चाहे मकामी पिएगा, चाहे मुसाफिर पिएगा, चाहे गरीब पिएगा, चाहे अमीर पिएगा, चाहे बच्चा पिएगा, चाहे जवान पिएगा, चाहे औरत पिएगी, जो भी पिएगा रब उसका सवाब तेरी माँ को कब्र में अता फरमाएगा। सहाबी रसूल को मेरे आका ने ये हुक्म दिया, गए साथी साथ लिए और कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। जब पानी नजर आया ना तो मेरे आका की बारगाह में फिर आ गए, आका पानी नजर आ गया, आप जरा आए आकर दुआ फरमाएं। पानी अल्लाह की नेमत है ना, अल्लाह की नेमत सामने रखकर हम दुआएं मांगते हैं। आका आए, पानी नजर आ गया, अल्लाह की नेमत है, पूरा कुआं है, उसमें लाखों डोल पानी के निकलेंगे, क़यामत तक निकलता रहेगा, अब भी चल रहा है। फिर उम्मे साद को उसका अजर कब्र में मिल रहा है। मेरे आका ने कहा जरा ऐलान कर दे। ऐलान हुआ, सहाबा साथ मेरे आका के उस जगह पहुंचे जिस जगह अब खत्म पाक का ऐलान होता है, फला मस्जिद फला रिहाशगाह में खत्म पाक होगा। ये कोई आम तरीका नहीं, ये मेरे आका की सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया इसाले सवाब का प्रोग्राम है, ऐलान कर दिया जाए फला जगह सारे इकट्ठे हो जाए, वहां दुआ करनी है। सहाबा गए, आका क़ियादत फरमा रहे हैं। जब मेरे आका ने जाकर पानी पर नजर लगाई ना, अल्लाह की नेमत पानी को देखा तो रब की बारगाह में हाथ उठा लिए। मेरे आका ने फिर जो दुआ मांगनी थी दुआ मांगी और ऐलान किया सहाबा को मुखातब करके, सहाबा सुनो, जब तक ये कुआं जारी रहेगा साद की माँ को इसका अजर मिलता रहेगा, क़यामत तक अजर इसका जारी रहेगा, कुआं जारी रहेगा। ये मेरे आका ने पैगाम दिया। बल्कि एक सहाबी आका की बारगाह में आया और आकर अर्ज करते, आका मेरी माँ अगर जिंदा होती तो माँ
मेरी सदका करते। मेरी माँ पर्दा फरमा गई, मैं दूर जहाद के लिए गया था, माँ पीछे से फौत हो गई, मेरी माँ सदका करती, अब मैं क्या करूं? तो मेरे आका फरमाया माँ के नाम पर तू सदका कर, माँ के नाम पर सदका कर। आगे से अर्ज किया आका सदका क्या करूं? मेरे आका फरमाया जो तुझे सबसे प्यारी चीज है, सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में माँ के इसाले सवाब के लिए वक्फ कर दे, वो सदका कर दे। सहाबी रसूल उठा, कई बागात थे, सबसे जो कीमती मदीना के करीब जो बाग था जिसकी